हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी नौकरी सीकर्स में। तो आज लेके आए हैं हम आपके लिए वीडियो इंडियन आर्मी रैंक्स के बारे में। यह वीडियो आपको भारतीय थल सेना के जवानों की रैंक्स जानने के साथ साथ उनके बैच को देखकर उन सभी रैंक्स को पहचानने में मदद करेगी। इसके साथ में आप यह भी जान पाएंगे कि कौन सा पद इंडियन आर्मी रैंक्स में सबसे ऊपर आता है और कौन सा पद सबसे नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय थल सेना में कुल 17 रैंक्स होती हैं, जिनको ऊपर से नीचे क्रम में आज हम आपको बताएंगे। हालांकि इसमें कोई भी दो राय नहीं कि सेना की हर एक रैंक गौरवशाली है। फील्ड मार्शल को संक्षिप्त में एफएम कहा जाता है। फील्ड मार्शल एक 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है, जो कि भारतीय सेना में सर्वोच्च प्राय रैंक है। मतलब कि यह कोई जरूरी नहीं कि हर एक जनरल आगे चलकर एक फील्ड मार्शल बनेगा। यह काफ़ी हद तक एक औपचारिक या वॉर टाइम रैंक है। आप फील्ड मार्शल को कैसे पहचान सकते हैं? फील्ड मार्शल के यूनिफॉर्म में कंधों पर लगी पट्टी पर क्रॉस बैटन और स्वॉर्ड कमल के फूल की माला के साथ लगी होती है और उसके ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम लगा होता है। इसके साथ ही इस रैंक के अफसर के कॉलर पर क्रिम्सन पैचेस के साथ 5 गोल्डन स्टार लगे होते हैं। जनरल जनरल भारतीय सेना में 4 स्टार ऑफिसर रैंक है। यह भारतीय सेना में सर्वोच्च सक्रिय रैंक है। पूरी सेना का केवल एक ही जनरल होता है, जिसे कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है, जो कि पूरी थल सेना को कमांड करता है। जनरल आर्मी हेडक्वार्टर्स का हेड होता है। आर्मी के अन्य जोनल्स से भिन्न करने के लिए एक जनरल को 4 स्टार जनरल या फुल जनरल भी कहते हैं। यह रैंक केवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ही दी जाती है। आप आर्मी जनरल को कैसे पहचान सकते हैं? आर्मी जनरल के यूनिफॉर्म के कंधों पर लगी पट्टी पर क्रॉस तलवार और डंडे के साथ में ऊपर 5 कोने वाला स्टार और ठीक उसके ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है। इसके साथ ही कॉलर पर क्रिम्सन पैचेस के साथ 4 गोल्डन स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय सेना में 3 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है। यह भारतीय सेना में दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रैंक है। सेना में बहुत से लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक वाले ऑफिसर आर्मी कमांडर्स, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल 7 आर्मी कमांड्स का हेड होता है। आप लेफ्टिनेंट जनरल को कैसे पहचान सकते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी पर क्रॉस तलवार और डंडे के साथ ऊपर में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है। इसके साथ ही कॉलर पर क्रिम्सन पैचेस के साथ 3 गोल्डन स्टार लगे होते हैं। मेजर जनरल मेजर जनरल भारतीय सेना में 2 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है। यह भारतीय सेना में तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रैंक है। मेजर जनरल की रैंक वाले ऑफिसर एक पूरे डिवीज़न को कमांड करते हैं, इसलिए इन्हें ऑफिसर डिवीज़न कमांडर भी कहा जाता है। भारतीय सेना में कुल 40 डिवीज़न हैं। एक डिवीज़न में 3 से 4 ब्रिगेड्स होती हैं। मेजर जनरल आर्मी हेडक्वार्टर्स के अलग अलग डायरेक्टरेट्स और स्टाफ ब्रांचेस में डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त होते हैं। मेजर जनरल रैंक पर प्रमोट होने के लिए कम से कम 28 साल की सर्विस पूरी करनी होती है, एक कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे। आप मेजर जनरल को कैसे पहचान सकते हैं? मेजर जनरल के यूनिफॉर्म के कंधों पर लगी पट्टी पर क्रॉस तलवार और डंडे के साथ ऊपर में 5 कोने वाला स्टार होता है। जैसा कि मेजर जनरल एक 2 स्टार रैंक है, तो उनके कॉलर पर क्रिम्सन पैचेस के साथ 2 गोल्डन स्टार लगे होते हैं। ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर भारतीय सेना में 1 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है। यह भारतीय सेना में चौथी सबसे बड़ी रैंक है। ब्रिगेडियर एक पूरी ब्रिगेड को कमांड करते हैं। एक ब्रिगेड में 3 बटालियंस होती हैं, जिसमें कि 3000 ट्रूप्स होते हैं। ब्रिगेडियर रैंक पर प्रमोट होने के लिए कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी करनी होती है, एक कमीशन ऑफिसर के तौर पे। आप एक ब्रिगेडियर को कैसे पहचान सकते हैं? ब्रिगेडियर के यूनिफॉर्म के कंधों पर लगी पट्टी पर 3 5 पॉइंटेड स्टार के साथ ऊपर में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है।
इसके साथ ही कॉलर पर क्रिम्सन पैचेस के साथ एक गोल्डन स्टार होता है। कर्नल। कर्नल भारतीय सेना में पांचवी सबसे महत्वपूर्ण रैंक है। कर्नल एक बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर होता है जो कि पूरी बटालियन को नेतृत्व करता है। आमतौर पर एक बटालियन में 3 कंपनीज होती हैं। कर्नल रैंक पर प्रमोट होने के लिए कम से कम 15 साल की सर्विस करनी होती है, एक कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे। आप कर्नल को कैसे पहचान सकते हैं? कर्नल के यूनिफॉर्म के कंधों पर लगी पट्टी पर 2 5 स्टार होते हैं और साथ ही में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है। इसके साथ ही कॉलर पर क्रिम्सन पैचेस के साथ गोल्डन ब्रेड्स बनी होती हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल एक पूरी राइफल कंपनी का कमांडिंग ऑफिसर होता है। एक कंपनी में 3 प्लेटून्स होते हैं जिसमें कुल 120 सैनिक होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पर प्रमोट होने के लिए 13 साल की सर्विस पूरी करनी होती है और साथ ही में पार्ट डी का एग्ज़ाम देना होता है। आप लेफ्टिनेंट को कैसे पहचान सकते हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी पर एक 5 पॉइंटेड स्टार के साथ ऊपर में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है। कर्नल से नीचे रैंक के ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म के कॉलर पर क्रिम्सन पैचेस नहीं लगे होते हैं। मेजर। मेजर भारतीय सेना में 7वीं सबसे महत्वपूर्ण रैंक है। लेफ्टिनेंट कर्नल की तरह मेजर रैंक का ऑफिसर भी एक राइफल कंपनी का नेतृत्व करता है। मेजर रैंक पर प्रमोट होने के लिए 6 साल की सर्विस पूरी करनी होती है और साथ ही में पार्ट बी का एग्ज़ाम पास करना होता है। आप मेजर को कैसे पहचान सकते हैं? मेजर रैंक के ऑफिसर के यूनिफॉर्म में लगी पट्टी पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है। कैप्टन। कप्तान रैंक पर प्रमोट होने के लिए 2 साल की कमीशन सर्विस पूरी करनी होती है। आप कैप्टन को कैसे पहचान सकते हैं? कप्तान के यूनिफॉर्म के कंधों पर लगी पट्टी पर 3 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं। लेफ्टिनेंट। यह कमीशन्ड ऑफिसर्स की सबसे छोटी रैंक होती है और भारतीय सेना में 9वीं सबसे महत्वपूर्ण रैंक है। लेफ्टिनेंट को यंग ऑफिसर भी कहा जाता है क्योंकि एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम को पास करके आईएमए और ओटीए में ट्रेनिंग लेने के बाद कैडेट्स को पहली रैंक लेफ्टिनेंट ही मिलती है। आप लेफ्टिनेंट को कैसे पहचान सकते हैं? लेफ्टिनेंट की वर्दी पर 2 पॉइंटेड स्टार्स लगे होते हैं। सूबेदार, मेजर, तहसीलदार, मेजर। इन्फेंट्री एंड अदर आर्म्स रेजिमेंट्स में इस रैंक को प्राप्त करने वाले ऑफिसर्स को सूबेदार, मेजर बोला जाता है। कैवेलरी एंड आर्म्ड रेजिमेंट्स में इस रैंक को प्राप्त करने वाले ऑफिसर्स को तहसीलदार, मेजर बोला जाता है। सूबेदार मेजर जूनियर कमीशन ऑफिसर की सबसे ऊंची रैंक है। सूबेदार मेजर एक प्लेटून का कमांडर होता है जो कि प्लेटून को लीड करता है। आमतौर पर एक प्लेटून में कुल 32 सोल्जर होते हैं। आप सूबेदार मेजर, तहसीलदार मेजर को कैसे पहचान सकते हैं? सूबेदार मेजर के यूनिफॉर्म के कंधों पर लगे बैच पर लाल पीले रंग की पट्टी होती है जिसके ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है। सूबेदार, तहसीलदार। इन्फेंट्री एंड अदर आर्म्स यूनिट्स में सूबेदार बोला जाता है और कैवलरी एंड आर्म्ड रेजिमेंट्स में इस रैंक को प्राप्त करने वाले ऑफिसर को तहसीलदार बोला जाता है। आप सूबेदार और तहसीलदार को कैसे पहचान सकते हैं? सूबेदार, तहसीलदार के यूनिफॉर्म के कंधों पर लगे बैच पर लाल और पीले रंग की पट्टी के साथ 2 गोल्डन स्टार्स होते हैं। नायब सूबेदार और नायब तहसीलदार। इन्फेंट्री और अदर आर्म्स यूनिट्स में नायब सूबेदार बोला जाता है और कैवलरी एंड आर्म्ड रेजिमेंट्स में इस रैंक को प्राप्त करने वाले ऑफिसर को नायब तहसीलदार बोला जाता है। आप नायब सूबेदार, नायब तहसीलदार को कैसे पहचान सकते हैं? नायब सूबेदार के यूनिफॉर्म के कंधों पर लगे बैच पर लाल और पीले रंग की पट्टी के साथ में एक गोल्डन स्टार होता है। हवलदार। हवलदार नॉन कमीशन्ड ऑफिसर श्रेणी में प्राप्त किए जाने वाली सबसे हाईएस्ट रैंक है। हवलदार सेना में एक सेक्शन का नेतृत्व करता है। सेक्शन सेना की सबसे छोटी इकाई है जिसमें कि कुल 10 सैनिक होते हैं। आप हवलदार को कैसे पहचान सकते हैं? हवलदार की वर्दी पर 3 रैंक शेवरॉन्स
3 धारी वाली पट्टी का निशान होता है। नायक, नायक की वर्दी पर 2 रैंक शेवरॉन्स यानी 2 धारियों वाली पट्टी का निशान होता है। लांस नायक, लांस नायक की वर्दी पर सिंगल रैंक शेवरॉन मतलब 1 धारी वाली पट्टी का निशान होता है। सिपाही, सिपाही को आम भाषा में हम जवान सोल्जर भी बोलते हैं। एक सिपाही की यूनिफॉर्म के कंधों पर लगे बैच पर किसी भी तरह का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है, केवल एक प्लेन पट्टी होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि आप सभी को इंडियन आर्मी रैंक स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से ताकि आप गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।